तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है चैप्टर 3.1 क्वेश्चन नंबर जो है ये 6 है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है। तो सबसे पहले देखिए फिगर अगर बनने वाला है तो फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने से क्या होगा, आपका जो है 20 to 30% जो है सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही कहा क्या कि दो वृत्त, तो सबसे पहले दो वृत्त क्रिएट करते हैं और देखते हैं आगे क्या कहता है। मान लेते हैं एक वृत्त ये है और एक ये है मेरा, ठीक है। ये दो वृत्त है, ठीक है, समान लंबाई वाले चाप, मतलब दोनों चाप की जो लंबाई क्या है बराबर है, ठीक है। एक चाप क्रिएट करते हैं, ये मान लेते हैं इसका सेंटर ये और यहां से ये, और ये मान लेते हैं इसका सेंटर ये है और ये। तो ये जो बनने वाला चाप है, ये दोनों जो आप देख रहे हैं करा इसकी लंबाई समान है। अगर हम मान लेते हैं कि ये चाप जो है एल है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समान लंबाई वाले चाप, ठीक। देखिए अब कह रहा है क्या कि अपने केंद्रों पर जो है क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब ये वाला जो वृत्त है इस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 75 डिग्री का। अच्छा एक बात हम बताए थे कि इस तरह के फिगर में जो सेंटर पे कोण बनते हैं वो हमारा बनता है रेडियन में, ठीक है। हालांकि यहाँ डिग्री दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का रेशियो बताना। अगर हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है R1 है और इसकी त्रिज्या R2, तो कहा जा रहा है क्या कि R1 रेशियो R2 बताइए क्या होगा। यही प्रश्न पूछा गया है कि इन दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का जो है अनुपात क्या होगा वो बता दीजिए। सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है दो वृत्त है, दो वृत्त जो समान लंबाई वाले चाप हैं, दोनों वृत्त की चाप की लंबाई बराबर है। अगर हम मान लेते हैं कि ये L है तो ये भी L होगा। अब उसके बाद कह रहा है क्या कि उसके सेंटर पे जो बनने वाला कोण है क्रमशः 60 डिग्री और इसमें जो है वो हमारा 75 डिग्री है। तो कह रहा है इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। अच्छा एक चीज और हम बताए हैं कि देखिए थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है इसमें L/R, शायद इसका इस्तेमाल हो और हो सके कि इसी के सहारे बने, ठीक है। थीटा इक्वल टू L/R, ये था सवाल में। अब चलते हैं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, मान लेते हैं क्या, पहले दिया क्या है, दिया गया है क्या क्या दिया है ये देख लीजिए। यहां पे अगर बात करें कि थीटा वन दिया है 60 डिग्री, ठीक है। देखिए डिग्री को जो है रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। अरे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, याद होनी चाहिए सब चीजें, π/180 से गुना करते हैं, ठीक है। π/180 से गुना करते हैं, ये कट गया हमारा 3 टाइम्स में, ये हो गया π/3 थीटा वन का मान, मतलब ये वाला जो है 60 डिग्री π/3 रेडियन हो गया। अच्छा थीटा टू क्या होगा, ये वाला, तो ये दे रखा है कितना 75 डिग्री, इसको भी कन्वर्ट कीजिए 75 इंटू π/180, ये कटेगा 5 से कटाते 15 से कटाते हैं, 15 पचे 75 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि ये आ गया हमारा 5π/12, ठीक है। थीटा वन और थीटा टू का मान निकल गया। चूंकि त्रिज्या तो यहां दिया ना है, अब देखिए मानते हैं, माना है, बस हो गया कहानी खत्म। इतना करने के बाद अब रहा सॉल्व करने, ठीक है। मान ले क्या थीटा वन दे रखा है 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। थीटा टू दे रखा है 75 डिग्री, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। दूसरी बात चाप की लंबाई मान लिया L, तो ये L तो ये भी L, और उसके साथ साथ जो है मान लिया त्रिज्या जो है क्रमशः क्या है, इसका R1 है और इसका R2 है। अब ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब देखिए चूंकि हमको R का मान निकालना है यहाँ से, तो ये वाला चला आएगा इधर और यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, कहिएगा L/θ। तो ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब R1 इक्वल टू क्या होगा L/θ, या L का मान तो कुछ नहीं है, L तो L ही रहेगा, थीटा पहले त्रिभुज के पहले वृत्त के लिए थीटा क्या था हमारा
तो ये था पाई अपॉन 5, ठीक है, या 5L अपॉन पाई, ठीक है। आते हैं R2 के लिए लिखें, R2 के लिए भी सेम फार्मूला होगा, L अपॉन यहाँ पे थीटा 1 2 कर देते हैं, या L अपॉन थीटा 2 का वैल्यू कितना आया था, थीटा 2 का आ गया था इसका नहीं, इसका आया था π/3 ना, इसका π/3, ये हो गया 3, और इसका आया था हमारा 5π/12 या 12L अपॉन 5π, ठीक है। देखिए R1 का मान आ गया इतना, R2 का मान आ गया इतना। अब हमको क्या करना है, इसलिए रेशियो निकालना R1, ठीक है। अब क्या करना है हमको, रेशियो निकालना R1 अपॉन R2, या R1 का मान कितना है तो कहिएगा 3L अपॉन पाई अब बटे 12L अपॉन 5π। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, पहला पद गुना चौथा पद क्या होता है इस तरह के सवाल में, पहला पद गुना चौथा पद अब बटे होता है दूसरा पद गुना तीसरा पद, ठीक है। 12L है, सॉरी, ये हो गया हमारा। तो यहां से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो कटा क्या, यहां से देखिए पाई से पाई चला गया, एल से एल चला गया, और 3 से 4 बार में चला गया, यानी कि 5 अपॉन 4, और इसी को रेशियो में लिखेंगे तो 5:4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं, फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद जो चीजें दे रखा है उसको दर्शा दीजिए, और उसके बाद फॉर्मूला, ये फार्मूला तो मस्ट है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, अगले लास्ट में, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर है, लास्ट है वो, उसके बाद चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे। तब तक के लिए